दोस्तों, आज आरसीबी और राजस्थान के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच कभी ऐसा लगा कि आरसीबी मैच जीत जाएगी तो कभी लगा राजस्थान बाजी मार देगी, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय आईपीएल 2025 7 दिन के लिए रद्द किया गया है, जिसके वजह से जो टीम जहां है वहीं पर मौजूद है। तो ऐसे में ऑफिशियल रूप से तो मैच रद्द हो गए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी की टीम के प्लेयर्स ने मिलकर एक डिसीजन लेते हुए एक प्रैक्टिस मैच खेला, जो कि चिन्नास्वामी के स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे ही यह मैच शुरू हुआ, स्टेडियम का हर कोना आरसीबी के नारों से गूंज उठा। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इसी के साथ आरसीबी की घरेलू मैदान पर टॉस हारने की बदकिस्मती भी बरकरार रही। लेकिन टॉस से ज्यादा चर्चा में थी बोर की ओपनिंग जोड़ी। फॉर्म में लौट चुके विराट कोहली और विस्फोटक इंग्लिश बल्लेबाज फिलिस साल्ट ओपनिंग ओवर लेकर आए। जोफ्रा आर्चर राजस्थान के रफ्तार के सौदागर, लेकिन कोहली और साल्ट के इरादे कुछ और थे। पहले ही ओवर में 11 रन ठोक दिए गए। विराट ने एक शानदार चौका जड़ा और एक वाइड के साथ अतिरिक्त चौका भी जुड़ गया, जिससे साफ हो गया कि आरसीबी इस बार शुरुआत से ही अटैकिंग मूड में है। दूसरा ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजल हक फारूकी। उन्होंने अच्छी लाइन लेंथ से साल्ट को परेशान करने की कोशिश की और लगा कि उन्हें सफलता मिल जाएगी, लेकिन तभी हुआ ड्रामा। कप्तान रियान पराग ने स्लिप में फील साल्ट का आसान सा कैच छोड़ दिया। यह मौका टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था, लेकिन साल्ट ने इसे सबक बनाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक दमदार चौका जड़ दिया, जैसे जख्म पर नमक छिड़क रहे हों। तीसरा ओवर फिर से जोफ्रा आर्चर के हिस्से आया। कोहली अब तक आंखें जमा चुके थे और उन्होंने इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 क्लासिक चौके झड़कर आर्चर की सटीकता को ध्वस्त कर दिया। 5वां ओवर आया तुषार देशपांडे के नाम। फिलिस साल्ट ने इस ओवर की पहली ही 2 गेंदों पर 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। फिर कोहली ने भी कमाल दिखाया और इस ओवर में एक और चौका जोड़ दिया। राजस्थान के गेंदबाजों के चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें दिखने लगी थीं। इन शुरुआती ओवरों में आरसीबी ने न सिर्फ तेज शुरुआत की, बल्कि राजस्थान की रणनीति को भी झटका दे दिया। फील साल्ट और विराट कोहली की इस जोड़ी ने चिन्नास्वामी को एक बार फिर रणभूमि में बदल दिया। छठा ओवर राजस्थान रॉयल्स के अनुभवी पेसर संदीप शर्मा के नाम रहा। उन्होंने अपने अनुभव और बेहतरीन लाइन लेंथ से रन बहने की रफ्तार को कुछ हद तक थाम लिया। इस ओवर में आरसीबी के बल्लेबाजों को एक ही चौका मिल पाया। पावर प्ले खत्म होते ही आरसीबी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 49 रन हो गया था। एक ठोस और सदी हुई शुरुआत, जिसमें विराट कोहली का आक्रामक अंदाज और फील्ड साल्ट का थोड़ा संयमित खेल शामिल रहा। लेकिन 7वां ओवर आते ही मैच में पहला बड़ा मोड़ आया। गेंदबाजी के लिए लाए गए श्रीलंकाई स्पिनर वाणिंदु हसरंगा और हसरंगा ने आते ही कमाल कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ 3 रन खर्च करते हुए आरसीबी को पहला झटका भी दे डाला। फिल साल्ट, जो अब तक टिक कर खेल रहे थे, आखिरकार गलती कर बैठे। साल्ट ने 23 गेंदों में 24 रन बनाए, एक ऐसी पारी जो उनके स्वाभाविक आक्रामक अंदाज से थोड़ी हटकर थी। आज का दिन शायद उनका नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद बल्ले से दूर भागती रही। उनका विकेट गिरा, लेकिन जिस तरह कोहली ने शुरुआत से ही आक्रामक भूमिका निभाई थी, उसने पारी को स्थिर बनाए रखा। फिल साल्ट के आउट होने के बाद क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल। एक बार फिर से बोर को वही संयम और समझदारी की जरूरत थी जो शुरुआती ओवरों में दिखी थी, और कोहली के साथ पडिक्कल ने वह जिम्मेदारी निभाई। हालांकि 7वें ओवर से लेकर 10वें ओवर तक रन गति में थोड़ी गिरावट आई। इस फेज में सिर्फ 2 चौके ही देखने को मिले और बाउंड्री की कमी जरूर महसूस हुई। मगर इन 4 ओवरों में जो चीज सबसे ज्यादा अहम रही, वह थी स्ट्राइक रोटेशन। दोनों बल्लेबाजों ने डॉट गेंदों से परहेज किया और लगातार सिंगल डबल लेकर स्कोरबोर्ड को गतिशील बनाए रखा। राजस्थान के स्पिनर्स और मध्यम गति के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, जिससे बड़े शॉट निकालना मुश्किल हो गया। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 83 रन पर 1 विकेट, यानी टीम अच्छी स्थिति में थी। लेकिन अब अगले गियर में जाने की जरूरत थी। विराट कोहली सेट हो चुके थे और पडिक्कल भी लय पकड़ते दिख रहे थे। अब बारी थी मिडिल ओवर्स में गियर शिफ्ट करने की, जिससे आरसीबी एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ सके। छोटे ब्रेक के बाद अब मैच ने रफ्तार पकड़ ली। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी ने जैसे तय कर लिया था कि अब गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिलने वाली।
11वां ओवर लेकर आए वाणिंदु हसरंगा, जिन्होंने इससे पहले फील्ड साल्ट का विकेट चटकाया था, मगर इस बार कोहली और पडिक्कल ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। इस ओवर में 11 रन आए और दोनों बल्लेबाजों ने साफ इशारा कर दिया कि अब पारी को नए गियर में डालने का वक्त आ गया है। 12वां ओवर जैसे ही शुरू हुआ, चिन्नास्वामी स्टेडियम एक बार फिर कोहली कोहली की गूंज से गूंज उठा। संदीप शर्मा गेंदबाजी के लिए आए और कोहली ने बिना वक्त गवाए लगातार 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। पहला चौका स्क्वायर कट तो दूसरा कवर के ऊपर से क्लास और कंट्रोल का अद्भुत मेल। इसी के साथ विराट कोहली ने 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और आरसीबी का स्कोर भी 100 के पार पहुंचा। दर्शक झूम उठे क्योंकि मैदान पर अब वही क्लासिक कोहली बैटिंग देखने को मिल रही थी। 13वें ओवर में राजस्थान को एक और झटका लगा, इस बार कैच छोड़ने का। हंसारंगा की गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक आसान सा कैच थमा दिया था, लेकिन फील्डर तुषार देशपांडे उसे पकड़ नहीं पाए। यह भूल राजस्थान को कितनी भारी पड़ने वाली थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अगला ही ओवर, जो कि कप्तान रियान पराग खुद फेंकने आए, उसमें पडिक्कल ने गुस्से और जवाबी हमले का ऐसा नमूना पेश किया कि स्टेडियम में तालियों की गूंज उठी। पडिक्कल ने इस ओवर में मिड विकेट की ओर शानदार लगाया। यह इस पारी का पहला 6 था और जैसे ही यह आया मानो बारिश शुरू हो गई। अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने भी स्क्वायर लेग के ऊपर से दमदार ठोक दिया। आरसीबी का रन रेट अब 7वें आसमान पर था और राजस्थान के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। 15वां ओवर इस पूरे सेशन का हाईलाइट बन गया। एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी थी तुषार देशपांडे के हाथों में। ओवर की पहली ही गेंद पर पडिक्कल ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में जोरदार मारा। चौथी गेंद पर विराट ने भी जवाबी हमला किया और एक और जरा, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद आई, पडिक्कल ने लो फुल टॉस को सीधा डाउन द ग्राउंड भेज दिया। गेंद सीधी दर्शकों के बीच। इसके साथ ही देवदत्त पडिक्कल ने अपनी 50 पूरी की। सिर्फ 26 गेंदों में राजस्थान के खिलाफ उनका शानदार फॉर्म जारी रहा। उनका औसत इस टीम के खिलाफ 65 से ज्यादा का है और आज फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वह राजस्थान के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने जैसे हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था और उनकी पारी अब उस मोड़ पर थी जहां बड़े स्कोर का आगाज होता है। कोहली और पडिक्कल ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी गढ़ दी थी जिसने राजस्थान को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। आरसीबी की पारी एक रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन जैसे ही 16वां ओवर शुरू हुआ, राजस्थान रॉयल्स ने खेल का रुख पलटना शुरू कर दिया। जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। विराट कोहली, जो 42 गेंदों में 70 रन बनाकर खेल रहे थे, 8 चौके और 2 शानदार के साथ पवेलियन लौट गए। आरसीबी की पारी को कोहली के आउट होने से एक बड़ा झटका लगा, लेकिन टीम ने फटाफट रफ्तार बनाए रखने के लिए एक चौंकाने वाला कदम उठाया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ताबड़तोड़ बल्लेबाज टीम डेविड एक स्पष्ट संकेत था कि अब आखिरी के बचे ओवरों में आक्रामक खेल की जरूरत है। लेकिन जोफ्रा आर्चर ने इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही दिए और वह भी एक एज लगकर चौके से आया। एक बेहतरीन ओवर जिसने आरसीबी की लय को थोड़ा थाम लिया। अगला ओवर यानी 70वां लेकर आए अनुभवी संदीप शर्मा और उन्होंने भी मैच को पूरी तरह पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करवा दिया। पडिक्कल ने 27 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 3 शामिल थे। लेकिन जैसे ही वह आउट हुए, आरसीबी की पारी का संतुलन और डगमगा गया। इसी ओवर में संदीप ने आरसीबी के कप्तान और नए बल्लेबाज राजद पाटीदार को भी चलता कर दिया। पाटीदार सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। इस ओवर ने आरसीबी के डगआउट में टेंशन बढ़ा दी। 2 बड़े विकेट और रन गति पर लगाम। इसके बाद मैदान पर उतरे जितेश शर्मा और टीम डेविड ने मोर्चा संभाल लिया और राजस्थान की वापसी की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू किया। दोनों ने मिलकर शानदार और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। जितेश शर्मा ने तेजी से रन बटोरे और 19वें ओवर में संदीप शर्मा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका जड़ा। वहीं टीम डेविड ने उसी ओवर में एक गगनचुंबी लगाकर स्कोर को 200 के करीब पहुंचा दिया। 20वां और अंतिम ओवर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर ने किया, जिन्होंने इस पूरे मैच में दमदार गेंदबाजी की। इस ओवर में भी उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि जितेश शर्मा ने एक चौका जरूर निकाला, लेकिन आखिरी गेंद पर टीम डेविड रन आउट हो गए जब वह दूसरा रन लेने की कोशिश कर रहे थे। अंत में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। टीम डेविड ने 15 गेंदों पर 23 रन बनाए,
जबकि जितेश शर्मा ने 10 गेंदों पर 20 रन की तेज तर्रार पारी खेली। बीच के ओवरों में आए उतार चढ़ाव के बावजूद आरसीबी ने एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। राजस्थान रॉयल्स ने 206 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक धमाकेदार शुरुआत की। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे दो युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और पिछले मैच में पहली गेंद पर जड़ने वाले 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। इस बार शुरुआत का जिम्मा उठाया यशस्वी ने। पहली ही गेंद अनुभवी भुवनेश्वर कुमार की शॉर्ट डिलीवरी और जायसवाल ने टाइमिंग और ताकत का जबरदस्त नमूना पेश करते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए भेज दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम की भीड़ उछल पड़ी। राजस्थान ने संकेत दे दिया था कि वह इस लक्ष्य का पीछा करने वाले हैं पूरे तेवर से। हालांकि भुवनेश्वर ने इसके बाद अपनी काबिलियत दिखाई और अगली 5 गेंदों में कोई बाउंड्री नहीं दी। दूसरा ओवर यश दयाल को मिला और यहां से यशस्वी ने गियर बदल दिया। 2 लगातार गेंदों पर चौके, एक कवर के ऊपर से और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। फिर आखिरी गेंद पर एक जोरदार पुल शॉट जो सीधे मिड विकेट के ऊपर से के लिए गया। तीसरा ओवर भुवनेश्वर को दोबारा मिला और इस बार वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने तेवर दिखा दिए। बैक ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने जोरदार पुल किया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई। एक शानदार पहली बार आईपीएल खेल रहे इस युवा खिलाड़ी ने बता दिया कि वह भी बड़े मंच के लिए तैयार है। राजस्थान ने 3 ओवर से पहले ही 3 जड़ दिए, जबकि आरसीबी को अपने पहले के लिए 14वां ओवर इंतजार करना पड़ा था। लेकिन अभी असली तूफान आना बाकी था। चौथा ओवर करने आए जोश हजलवुड। उन्होंने पहली 3 गेंदों पर टाइट लाइन रखी, यशस्वी को बांध दिया, लेकिन फिर चौथी गेंद पर यशस्वी ने कमाल कर दिया। लगातार 3 गेंदों पर 3 चौके, एक कवर ड्राइव, फिर पुल और आखिर में एक खूबसूरत फ्लिक शॉट। हैजलवुड जैसे गेंदबाज को इस तरह निशाना बनाना किसी कारनामे से कम नहीं था। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी संघर्ष करते दिखे। 5वें ओवर की पहली गेंद पर भुवी की गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर पीछे चली गई, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद सीधा बाउंड्री के पार बन गई, लेकिन अनुभव और क्लास वही है जो दबाव में परिणाम दे। अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर ने वैभव को क्लीन बोल्ड कर दिया। फुल लेंथ, तेज और सीधी गेंद। सूर्यवंशी चूक गए और गिल्लियां बिखर गईं। वैभव ने 12 गेंदों पर 16 रन बनाए। राजस्थान का स्कोर 52 रन पर 1 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर आए नीतीश राणा और उन्होंने आते ही अपना इरादा जता दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने एक शानदार लगाया। राजस्थान के फैंस को यकीन हो चला था कि यह मुकाबला अभी बाकी है। राजस्थान रॉयल्स की पारी जैसे तूफानी अंदाज में शुरू हुई थी, उसका सिलसिला 6ठे ओवर तक जारी रहा। चिन्नास्वामी की पिच पर यशस्वी जायसवाल पूरी तरह कहर बरपा रहे थे और सामने थे जोश हजलवुड। लेकिन यशस्वी ने नाम की परवाह किए बिना उन्हें लगातार 2 चौके और एक शानदार जड़ दिया। एक चौका कवर ड्राइव, दूसरा स्क्वायर लेग पर और लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी। मैदान में बैठे राजस्थान के फैंस उछल पड़े। लगा कि जायसवाल आज कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन खेल का असली रोमांच वहीं आता है जब अगले ही पल कहानी पलट जाए। हजलवुड ने कमाल की वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर जायसवाल को मिड विकेट पर कैच आउट करा दिया। एक शानदार लेंथ बॉल, थोड़ा स्लोअर डिलीवरी और जायसवाल ने हवा में शॉट खेला। फील्डर ने कोई गलती नहीं की। जायसवाल मात्र 1 रन से अर्धशतक चूक गए। 19 गेंदों में 19 रन, जिसमें 7 चौके और 3 शामिल थे। पारी विस्फोटक थी और राजस्थान की रफ्तार को एक मजबूत शुरुआत दे गई। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे हुए। स्कोर था 62 रन पर 2 विकेट। एकदम परफेक्ट T20 शुरुआत। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान रियान पराग। उन्होंने आते ही इरादे जाहिर कर दिए, लेकिन किस्मत भी साथ थी। 7वें ओवर में उनके बल्ले से एक चौका और एक निकला। दोनों ही शॉट्स एज लगने से बाउंड्री तक पहुंचे, लेकिन रन तो रन होते हैं और स्कोर बोर्ड चलता रहा। 8वां ओवर आया। गेंदबाज थे सुयश। रियान ने इस ओवर में एक गजब का जड़ा, एकदम टाइमिंग से भरा हुआ। मिड विकेट के ऊपर से शानदार, लेकिन किस्मत फिर मेहरबान हुई। एक बार फिर एज लगकर चौंका गया। इसी ओवर में राजस्थान ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। सिर्फ 8 ओवर में शतक पार करना, वह भी लक्ष्य का पीछा करते हुए, एक साहसिक शुरुआत थी। दूसरी ओर नीतीश राणा पूरी लय में खेल रहे थे। वह एकदम क्लासिक स्ट्रोक प्ले दिखा रहे थे। 9वां ओवर लेकर आए यश दयाल और राणा ने उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। लगातार 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत चौके, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और दूसरा फाइन लेग की दिशा में गेंदबाज की लाइन और लेंथ को पढ़ते हुए शानदार शॉट्स। 10वां ओवर मैच का एक और टर्निंग पॉइंट लेकर आया। गेंदबाज थे कृणाल पांड्या। पहली ही गेंद पर रियान पराग बड़े शॉट के चक्कर में फंस गए। गेंद उनके बल्ले का टॉप एज लेकर हवा में गई और विकेटकीपर ने कोई गलती नहीं की।
रेहान ने 10 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें थोड़ी किस्मत थोड़ी ताकत दोनों शामिल थी। राजस्थान का तीसरा विकेट गिरा 110 रन के स्कोर पर। हालांकि रन रेट अब भी ऊंची थी, लेकिन आरसीबी के लिए राहत की बात थी कि विस्फोटक यशस्वी और आक्रामक रेयान दोनों पवेलियन लौट चुके थे। मुकाबला अब और रोमांचक मोड़ की ओर बढ़ने लगा था। मैच का रोमांच अब चरम पर था। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 96 रन की दरकार थी। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन विकेट हाथ में थे और स्ट्राइक पर थे नीतीश राणा और ध्रुव जुड़ैल, दो ऐसे खिलाड़ी जिनकी एक बड़ी साझेदारी राजस्थान को जीत के करीब पहुंचा सकती थी। 11वें पारी की 11वें ओवर में कृणाल पांड्या फिर से गेंदबाजी करने आए और ओवर की चौथी गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने दबाव से राहत दिलाने वाला एक जबरदस्त शॉट खेला। ध्रुव ने कमाल की समझदारी दिखाते हुए रिवर्स स्वीप खेल दिया। गेंद उड़ती हुई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए चली गई। फील्ड की चालाकी से ध्रुव ने इस शॉट को अंजाम दिया और दर्शक झूम उठे, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर कृणाल पांड्या ने वह झटका दे दिया जिससे राजस्थान के खेमे में एक पल को सन्नाटा छा गया। नीतीश राणा, जो कि शानदार लय में थे और 28 रन बना चुके थे, स्वीप खेलने के चक्कर में शॉर्ट फाइन लेग पर भुवनेश्वर कुमार को कैच थमा बैठे। यह कैच आसान नहीं था। भुवी ने हवा में छलांग लगाकर गेंद को उछाला और फिर संतुलन बनाकर उसे दूसरी बार लपक लिया। यह कृणाल का दूसरा विकेट था। राणा का विकेट गिरते ही एक बार फिर राजस्थान की राह कठिन लगने लगी, लेकिन क्रीज पर आए शिमरॉन हेटमायर, वो खिलाड़ी जो किसी भी वक्त मैच की दिशा बदल सकता है, और उन्होंने आते ही चौका जड़ दिया। हालांकि करुणा इस ओवर में एक बड़ा विकेट ले चुके थे। अब सबकी निगाहें 15वें ओवर की ओर थीं। गेंदबाज थे सुयश शर्मा। ओवर की शुरुआत में राजस्थान को ज्यादा रन नहीं मिले, सिर्फ 2 रन आए थे, लेकिन फिर आया वह शॉट जिसने मैच को फिर से संतुलन में ला दिया। ध्रुव जुड़ैल ने जड़ते हुए न सिर्फ रन रेट को नियंत्रण में रखा, बल्कि डगआउट में बैठे खिलाड़ियों और फैंस में भी जोश भर दिया। 15 ओवर खत्म हुए और अब राजस्थान को आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए 60 रन की दरकार थी। मैदान में मौजूद दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई थी। एक तरफ आरसीबी को विकेट की तलाश थी, तो दूसरी ओर राजस्थान को एक और विस्फोटक साझेदारी की। मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। यहां से कोई भी टीम एक पल में बाजी पलट सकती थी। 16वें ओवर की शुरुआत हुई तो राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें अब भी ध्रुव जुड़ैल और शिमरॉन हेटमायर पर टिकी थीं। गेंदबाजी एक बार फिर कृणाल पांड्या के हाथों में थी, जो पहले ही 2 अहम विकेट ले चुके थे, लेकिन इस बार ध्रुव जुड़ैल ने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। ओवर की एक गेंद को उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक करते हुए मैदान के बाहर पहुंचा दिया। शानदार इस बड़े शॉट ने राजस्थान को फिर से लय में ला दिया। ओवर से कुल 12 रन आए और एक बार फिर मैच का रोमांच परवान चढ़ने लगा। अब 17वां ओवर और आरसीबी के कप्तान राजद पाटीदार ने अनुभव और रणनीति का परिचय देते हुए जोश हैजलवुड को गेंद थमाई। एक ऐसा गेंदबाज जो दबाव में विकेट निकालने के लिए जाना जाता है, और हैजलवुड ने भी कप्तान का भरोसा टूटने नहीं दिया। तीसरी ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक हेटमायर को आउट कर दिया। गेंद थोड़ी सी बाहर थी। हेटमायर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधा विकेटकीपर जितेश शर्मा के दस्तानों में जा समाई। हेटमायर सिर्फ 8 गेंदों में 11 रन बनाकर लौटे। इस ओवर में हैजलवुड ने सिर्फ 6 रन दिए और एक बड़ा विकेट झटका। अब आखिरी 3 ओवर में राजस्थान को 40 रन की दरकार थी। 18वां ओवर करने आए भुवनेश्वर कुमार, लेकिन इस बार उनका अनुभव काम नहीं आया। ओवर की पहली ही गेंद पर ध्रुव जुड़ैल ने लॉन्ग ऑनन के ऊपर से शानदार जड़ दिया। फिर तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज शुभम दुबे ने भी जवाबी हमला किया। एक जोरदार लेग साइड की ओर उड़ता हुआ दर्शकों के बीच जा गिरा। जैसे ही राजस्थान के फैंस जश्न में डूबे, जुड़ैल ने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दी। भुवी की लाइन और लेंथ बिखर चुकी थी। इस एक ओवर में कुल 22 रन आए और अब समीकरण बदल गया। अब सिर्फ 12 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। 19वें ओवर के लिए फिर से आए हैजलवुड। उनके हाथ में अब मैच पलटने की जिम्मेदारी थी। पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आया। तीसरी गेंद पर जुड़ैल रन के लिए पीछे हटे, लेकिन बल्ले का नीचे का किनारा लगा। हैजलवुड ने खुद कुछ नहीं महसूस किया, लेकिन पीछे से विकेटकीपर जितेश शर्मा ने अपील की। पाटीदार ने तुरंत डीआरएस लिया और रिप्ले में साफ दिखा, गेंद बल्ले से लगी थी। जुड़ैल, जो 24 गेंदों में 47 रन बनाकर टीम को जीत के करीब ले जा रहे थे, आउट हो गए। यह वो पल था जिसने शायद मैच का रुख तय कर दिया। अगली ही गेंद पर हैजलवुड ने जोफ्रा आर्चर को भी चलता कर दिया और हैजलवुड अब हैट्रिक पर थे। भीड़ उत्साह से उबल रही थी, लेकिन अगली गेंद डॉट गई
और फिर आखिरी गेंद भी खा ली गई। हजलवुड ने पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और 2 अहम विकेट झटके। अब अंतिम ओवर में राजस्थान को जीत के लिए 17 रन की जरूरत थी। मुकाबला अब शिखर पर था, लेकिन आरसीबी के हाथों में था कमान। आखिरी ओवर कर रहे थे यश दयाल और उन्होंने पहली गेंद पर शुभम दुबे को डीप मिड विकेट पर कैच आउट करा दिया। इसी के साथ राजस्थान की जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। इसके बाद तीसरी गेंद पर हसारंगा भी रन आउट हो गए। इसके बाद अगली 3 गेंदों पर यश दयाल ने सिर्फ 3 रन दिए और इस तरह राजस्थान 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 104 बना पाई और आरसीबी ने इस मैच को 11 रनों से जीत लिया। इस मैच का टर्निंग पॉइंट 19वां ओवर रहा, जिसमें हजलवुड ने सिर्फ 1 रन देकर 2 बड़े विकेट झटके। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।